मूवी स्टार्ट होती है और एली नाम की लड़की हमें बताती है कि मेरी और ली की मॉम दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और ली और हम दोनों सेम दिन ही पैदा हुए थे। तब से लेकर आज तक हम साथ हैं और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए हम हर एक चीज साथ में करते हैं। हम दोनों की दोस्ती बहुत तगड़ी है, इसलिए हमने इस दोस्ती के कुछ रूल्स बनाए हैं जिसे हम दोनों में से कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसमें से एक रूल ये भी था कि अगर हम दोनों में से कोई भी नाराज हुआ तो दूसरे को उसे आइसक्रीम देकर मनाना होगा। यहाँ पर हमें एली ये भी बताती है कि उसकी मॉम का कुछ साल पहले बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। उस समय वो काफी उदास रहती थी, पर ली ने हमेशा उसका साथ दिया जिससे वो उस गम को भुला पाई। साथ ही में हमें यहाँ पर ली के भाई नोवा के बारे में भी बताया जाता है, जो कि बहुत हैंडसम था, पर ली की नोवा से ज्यादा नहीं बनती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां एली और ली स्कूल की छुट्टी को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि कुछ ही दिनों में छुट्टी खत्म होने वाली थी। इसी दौरान ली का भाई नोवा भी वहां पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि एली नोवा की ओर बहुत अट्रैक्टेड है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करती है क्योंकि ली और एली के दोस्ती के रूल्स में से एक रूल ये भी था कि उन दोनों में से कोई भी किसी के रिलेटिव या कजन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते और ना ही वो उनके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। नोवा यहाँ पर एली के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वही ये देखकर ली उसे डिफेंड करता है। अब कुछ दिनों के बाद समर वेकेशन खत्म हो जाती है और एली स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगती है, पर यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि जब एली थोड़ा झुकती है तब उसकी पैंट पीछे से फट जाती है, इसलिए मजबूरी में एली को पुरानी स्कर्ट पहननी पड़ती है जो कि काफी छोटी थी। फिर स्कूल आने पर एली के छोटे स्कर्ट की वजह से सब लोग उसी की ओर घूर घूर कर देखने लगते हैं। इसी दौरान टुपिन नाम का लफंगा लड़का एली को छेड़ने लगता है। ये देख ली टुपेन से बहस करने लगता है। टुपेन ली को मारने ही वाला था कि तभी नोवा वहां आकर टुपेन को पीटने लगता है और पीट पीट कर उसका हालत खराब कर देता है। इस हरकत की वजह से नोवा, टुपिन और एली तीनों को पनिशमेंट मिलती है और तीनों को एक दिन के लिए डिटेंशन में डाल दिया जाता है। अगले दिन हम एली को स्कूल के कैंटीन में देखते हैं और फिर उसके पास तीन लड़कियां ओलिविया, मिया और ग्वेनेथ आती है और इन लड़कियों के ग्रुप को एली ओएमजी ग्रुप कहती थी। इन लड़कियों को लग रहा था कि नोवा और एली का कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए नोवा ने उस दिन एली के लिए लड़ाई की थी। दरअसल नोवा स्कूल का सबसे हॉट लड़का था, इसलिए स्कूल की सभी लड़कियां उस पर मरती थी। यहाँ पर एली उन्हें कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर एली इसके बारे में ली को बताती है और यहाँ पर हमें यह बात पता चलती है कि ली ओएमजी गर्ल्स में से मिया को पसंद करता है। अगले सीन में हम ली और एली को कपड़े की दुकान में देखते हैं, जहां पर ली पार्टी के लिए ड्रेस चूज कर रहा था। यहाँ पर ली एक ड्रेस पहनकर एली से पूछता है कि क्या इस ड्रेस में मिया मुझे किस करेगी, तो एली कहती है कि वो तो तुम्हें भाव भी नहीं देगी। ये सुनकर उन दोनों को चैरिटी के पैसे उठाने के लिए किसिंग बूथ का आइडिया आता है, जहां पर कोई भी पैसे देकर अपने पसंद के पार्टनर को किस कर सकता था। अगले दिन एली जब क्लासरूम में थी तो टुपिन उसे एक नोट देता है जिसमें वो उसे सॉरी कहता है। साथ ही में वो एली को डेट पर चलने के लिए भी पूछता है। इस बात से एली उसे कहती है कि अगर तुम क्लासरूम में स्कर्ट पहनकर आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और फिर सरप्राइजिंगली टुपिन एली को इंप्रेस करने के लिए ऐसा ही करता है, जिस वजह से एली उसके साथ डेट पर चलने के लिए राजी हो जाती है। पर जब डेट का समय आता है तब एली घंटों तक टुपिन का वेट करती रह जाती है, पर वो वहां पर नहीं आता। ये देख एली उदास हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद टुपिन वहां आकर उससे कहता है कि नोवा किसी भी दूसरे लड़के को तुम्हारे पास ना आने की वार्निंग दे रहा है। ये सुनकर एली गुस्सा में नोवा को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मत करो। अगले दिन एली और ली स्कूल काउंसलर को अपने किसिंग बूथ का आइडिया बताते हैं। काउंसलर में ओएमजी गर्ल्स थी, इसलिए ये आइडिया पास करने के लिए एली कहती है कि किसिंग बूथ में नोवा भी होगा। ये जानकर ओएमजी गर्ल्स काफी खुश हो जाती है और किसिंग बूथ के आइडिया के लिए मान जाती है। अब अगले दिन नोवा घर पर एक पार्टी रखता है जहां पर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इनवाइटेड थे। यहाँ पर ओएमजी गर्ल्स भी थी, जो कि एली से पूछती है कि क्या तुमने नोवा से किसिंग बूथ पर पार्टिसिपेट करने के बारे में पूछा कि नहीं। ये सुन एली नोवा के पास जाती है और उसे किसिंग बूथ के बारे में बताती है, पर नोवा इससे पार्टिसिपेट करने से साफ मना कर देता है। लेकिन फिर भी एली ओएमजी गर्ल्स को झूठ कहती है कि नोवा मान गया है। फिर एली पार्टी में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है, इसलिए नोवा उसे वहां से लेकर चला जाता है। अगली सुबह एली की जब आंख खुलती है तब वो खुद को नोवा की टी शर्ट में देखती है। ये देखकर उसे लगता है कि कल रात उसके और नोवा के बीच में कुछ हुआ होगा, पर तभी नोवा आकर उसे बताता है कि कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ और तुम बेहोश हो गई थी। अब इसके कुछ दिनों के बाद कार्निवल आ जाता है, जहां पर एली और ली ने मिलकर किसिंग बूथ खोला था। यहाँ पर एली नोवा से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है, पर इस बार भी नोवा फिर से मना कर देता है। कुछ देर में इनका किसिंग बूथ बहुत अच्छा चलने लगता है। सभी लड़कियों को लग रहा था कि नोवा आने वाला है, इसलिए सभी लड़कियां उसका वेट कर रही थी, पर एली नोवा की जगह पर ली को खड़ा कर देती है, जिस वजह से सारी लड़कियां डिसअपॉइंट होकर वहां से जाने लगती है। वहां पर रिचल नाम की लड़की भी खड़ी थी, जो कि बूथ पर आकर ली को किस कर लेती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद आ जाते हैं और कार्निवल में घूमने निकल जाते हैं। इस बात से एली को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके फ्रेंडशिप का रूल नंबर 18 था कि हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खुश रहो। इधर ओएमजी गर्ल काफी गुस्सा थी, क्योंकि नोवा ने बूथ में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए वो लोग एली की आंखों में पट्टी बांधकर उसे किस करने के लिए बूथ में भेज देते हैं। वहां पर एक
लड़का उसे किस करने का इंतजार कर रहा था, पर तभी नोवा वहां आता है और वो एली को किस कर लेता है। एली पट्टी हटाकर देखती है कि उसने नोवा को किस किया है, पर इसके बावजूद भी वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं। अब इसके कुछ देर बाद एली को काफी बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंडशिप रूल को तोड़ा था। इसलिए वो ये बात जाकर सीधे ली को बता देती है। ली कहता है कि तुमने बस किसिंग बूथ के लिए ये सब किया, इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर यह बात याद रखना कि बात इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। फिर कार्निवल खत्म होने के बाद एली अकेले घर जा रही थी, तब नोवा उसे लिफ्ट देता है। फिर रास्ते में बारिश होने लगती है, इसलिए वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अकेले थे, इसलिए एली अपने आप को रोक नहीं पाती और नोवा को किस करने लगती है। इसके बाद नोवा एली को कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि तुम बाकी सभी लड़कियों से काफी अलग हो। इसी दौरान एक आदमी वहां आता है जो कि नोवा को जानता था, और वो नोवा से कहता है कि हर बार इतनी लड़कियों को तुम यहाँ पर क्यों लाते हो। ये सुन एली को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि नोवा ने उसे अपने हुकअप स्पॉट पर लाया था। अब रात में एली बस नोवा के बारे में ही सोच रही थी, पर साथ ही में वो इस बात से भी परेशान थी कि अगर ली को ये बात पता चल गई तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसके बाद अगली रात को सभी स्टूडेंट बीच में खेल रहे थे, तभी एली भी वहां आती है, पर वहां पर एक लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जब नोवा ये सब देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस लड़के को पीट देता है। ये देख एली गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर तभी नोवा उसे कार में बिठाकर एक सुंदर जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर नोवा अपने प्यार का इजहार करता है और एली भी उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन फिलहाल हम हमारे इस रिश्ते के बारे में ली को नहीं बता सकते। इसके बाद इन दोनों में प्यार भरी बातें होती है और ये दोनों करीब आ जाते हैं, और साथ ही में इनकी लव स्टोरी भी यहीं से शुरू हो जाती है। इसके बाद आने वाले कई दिनों तक ये दोनों काफी मजे करते हैं और एली को भी नोवा के साथ काफी अच्छा लगने लगा था, पर साथ ही में ये दोनों ली से इस रिश्ते को छुपा भी रहे थे। एक दिन जब एली नोवा के रूम में थी, तभी उसकी मॉम वहां पर आ जाती है, इसलिए एली बेड के नीचे छुप जाती है। नोवा की मॉम की बातों को सुन एली को पता चलता है कि नोवा जल्दी यहां से दूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहा है। ये जान एली को काफी बुरा लगता है, पर साथ ही में उसे खुशी भी होती है कि नोवा अच्छे यूनिवर्सिटी में जा रहा है। अब फिर से ये दोनों अपने सीक्रेट रिलेशनशिप को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। साथ ही में दूसरी और रिचर और ली की भी रिलेशनशिप काफी अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन जब ली नोवा के साथ गैराज में काम कर रही थी, तब गलती से उसे चोट लग जाती है, इसलिए नोवा उसे कमरे में ले जाकर के उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। इसी दौरान जब एली और नोवा किस कर रहे थे, तभी ली वहां पर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि एली और नोवा रिलेशनशिप में है। ये जानकर ली को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एली ने उनके फ्रेंडशिप के रूल को तोड़ा था। फिर ली वहां से जाने लगता है तो एली उसे काफी समझाती है, पर ली उसकी एक नहीं सुनता। इसी दौरान नोवा भी उसे समझाने की कोशिश करता है, पर ली उसे ही मुक्का मार देता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। ये देख एली जैसे तैसे करके इन्हें रोक लेती है, और जब ली यहां से जाने लगता है तब वो एली से कहता है कि बचपन से नोवा ने जो चाहा उसे मिल गया, और तुम ही एक ऐसी चीज थी जो कि उसके पास नहीं थी, और आज उसने मुझसे तुम्हें भी छीन लिया। ये कहकर ली इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में जब एली रो रही थी, तब ली की मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम लोगों की तरह ही मेरी भी तुम्हारी मॉम के साथ बहुत झगड़े होते थे, लेकिन कुछ समय बाद हम दोनों झगड़े भूल जाते थे और फिर से साथ हो जाते थे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब ली ने एली को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया था, और ऊपर से नोवा भी कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। फिर एक दिन एकदम से एली को अपने फ्रेंडशिप का रूल याद आता है कि जब कोई नाराज होगा तो दूसरे दोस्त को उसे आइसक्रीम देकर मनाना होगा। ये याद आते ही ली एली को मनाने के लिए उसके पास एक आइसक्रीम लेकर जाती है, पर इसके बावजूद भी ली उससे बात नहीं करता। इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन एली उसी आर्केड में जाती है जहां पर वो ली के साथ अक्सर आती थी। यहाँ पर वो डांसिंग गेम खेलने लगती है। ली भी यहीं पर था और वो एली को अकेला देख उसे ज्वाइन करता है और डांस करते करते उन दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम ली, रेचल और एली को एक साथ में स्कूल के मेमोरीज इवेंट में देखते हैं, जहां पर उनकी लास्ट ईयर की स्कूल मेमोरी को सेलिब्रेट किया जा रहा था। यहाँ पर सभी लोग ली और एली को किसिंग बूथ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि किसिंग बूथ में उन दोनों ने चैरिटी के लिए काफी पैसे जमा कर लिए थे। जिसके बाद ली रिचल को किस करता है। एली ली को खुश देख काफी खुश थी, पर साथ ही में वो नोवा को भी मिस कर रही थी। कुछ देर बाद नोवा भी वहां आता है और वो एली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, पर एली इससे मना कर देती है और कहती है कि हमारे रिश्ते से दूसरे लोग हर्ट हो रहे हैं, इसलिए हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद नोवा ली के पास जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगते हुए कहता है कि मैं एली से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और बहुत ही जल्द मेरी कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो रहा हूं। अब इसके कुछ दिन बाद ली का बर्थडे आता है, इसलिए ली अपने घर में पार्टी रखता है, जहां पर एली के साथ साथ स्कूल के कई सारे दोस्त आए हुए थे। पार्टी में एली नोवा को कहीं नहीं देखती, जिस वजह से वो उसे काफी ज्यादा मिस करने लगती है। साथ ही में उसे वो सभी यादें भी याद आने लगती है जो कि उसने नोवा के साथ बिताए थे। अब एली इससे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। उसे जाता देख ली उससे पूछता है कि तुम कहां जा रही हो। ये सुन एली इमोशनल होकर कहती है कि मैं नोवा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए अगर तुम ये एक्सेप्ट
नहीं कर सकते तो शायद हम कभी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं रह पाएंगे। ये बात सुनकर एली को भी अंदाजा होता है कि वो गलत है, इसलिए वो एली और नोवा के रिलेशनशिप के लिए मान जाता है। फिर ली अपना कार निकालता है और एली के साथ नोवा को ढूंढने निकल जाता है। कार में एली ली से नोवा के बारे में काफी ज्यादा बातें करती है, पर आखिर में पता चलता है कि कार के अंदर ली नहीं बल्कि नोवा है, जो कि बैटमैन का मुखौटा पहनकर ली बनने की एक्टिंग कर रहा था। और ये सारी चीजें नोवा और ली ने मिलकर पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। ये देख एली सरप्राइज हो जाती है और नोवा से अपने प्यार का इजहार करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब उन दोनों का रिश्ता ठीक हो चुका था, पर आखिरकार वो दिन आ जाती है जब नोवा को अपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर शिफ्ट होना था। नोवा और एली एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं, लेकिन साथ ही में वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे और फिर नोवा दूसरी शहर के लिए निकल जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।